आज का जो दिन है श्रावण महीना, तो खास करके श्रावण महीना सावन के महीने में आता है। और जब भी सावन का महीना चलता है तभी अमरनाथ का शिवलिंग बनता है। तो खास करके जो शिव के भगत रहते हैं वो अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं और मन में कितनी आशाएं लेकर जाते हैं कि ये लिंग ऐसा होगा, ऐसा लिंग देखने मिलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि समय चलते जो वो सोचते हैं वो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आस्था कम नहीं होती। दूसरा, श्रावण महीना जो सावन के महीने में आता है, तो खास जब भी समुद्र मंथन हुआ तभी हम सब जानते हैं कि शिव जी ने विष धारण किया था। और विष कहाँ रखा था? गले में। हमारे गले में कोई तीखी मिर्ची थोड़ी देर भी रख ले तो क्या हो जाता है? गला जलने लगता है ना। तो ये तो भगवान ने क्या किया? शिव ने विष को धारण किया। तो जब भी वो विष को धारण किया तो तभी उनको शीतलता देने के लिए ये श्रावण के महीने में हम जलधारी लगाते हैं, है ना। मंदिरों में जब भी हम जाते हैं तो जलधारी में पानी लगाते हैं। वो बात अलग है, कोई खाली दूध ले जाता है और कोई पानी और दूध भी मिला कर जाता है। और कोई सोचता है कि भगवान को क्या पता चलेगा कि हमने दूध ज्यादा डाला है या पानी ज्यादा डाला है। तो हम तभी थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो जाते हैं। जब भी पूरा 1 लीटर दूध हमें जलधारी में डालना है तभी हम सोचते हैं कि लोग तो थोड़ा पानी और दूध मिला ही लेते हैं। तो जब भी हम वैसा सोचकर वो कर्म करते हैं तो आप सोचो भगवान क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? वो भी तो सोचेगा ना कि इसको मैं क्यों इतना दूं, जब भी वो इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो अर्पण करते हैं उससे ही हमें फिर से मिलता है। और इसीलिए खाली भगवान के घर में नहीं, लेकिन मनुष्य के साथ भी जब भी हम व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हमें सामने मिलता है। और इसीलिए जब भी हम किसी से व्यवहार करें, हमें जैसा व्यवहार उनसे चाहिए वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। राइट बात है ना। हम सोचते हैं कि ये मान नहीं देते हैं, पर पहले अपने को हम क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्या हम लोगों को मान देते हैं? जो चीज हम नहीं देते दूसरे से हम अपेक्षा नहीं रख सकते। तीसरा, श्रावण महीने में माता पार्वती ने घोर तपस्या की व्रत किया और भगवान को रिझाया और भगवान से उनका विवाह हो गया। तो इसीलिए ये महीने में भगवान को भोलेनाथ कहते थे, क्योंकि उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया और उनको भी खुशी मिली। तो उन्होंने माता पार्वती को जो चाहिए वो वरदान दिए। और ऐसे भी कहते हैं कि भगवान शिव भोला ही है, इसीलिए वो जो भी हम अर्पण करते हैं वो स्वीकार कर लेता है। उनके पास कोई भी ये नहीं है कि यही देना चाहिए। तो तीसरी बात, जैसे हमने शास्त्र की बात सुनी, भक्ति की बात सुनी, तो हम थोड़ी विधियों के बारे में भी समझते हैं कि शिवरात्रि में जो शिव का जो जब भी हम पूजन करते हैं श्रावण महीने में, खास सोमवार का महत्व है। तो सोमवार का क्यों महत्व है और कोई दिन का क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि भगवान ने विष पिया, लेकिन भगवान हमें सोम रस पिलाते हैं, अमृत देते हैं। और इसीलिए सोमवार के दिन परमात्मा शिव का इतना गायन है। दूसरा, हम जब भी थाली सजा कर जाते हैं मंदिर में पूजा करने, तो
में दिया ले चलते हैं, छत्र ले जाते हैं, फिर बिल्ली पत्र होता है, कमल काकड़ी होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम धतूरे के फूल होते हैं, तो ये सब हम ले जाते हैं और खाली चढ़ा देते हैं। पर क्यों चढ़ाना है, इसका क्या रहस्य है, किसका प्रतीक है, ये हम जानते नहीं। तो जैसे दिया हम मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, है ना। तो ये जो तिलक है वो हमारे शरीर में चलने वाली ऊर्जा का स्थान है। हमको टेंशन होता है तो क्या हो जाता है, हम ऐसे ही बैठ जाते हैं ना। पर जो भी हमारे अंदर शक्ति चल रही है उसका मेन फोर्स यहाँ से है, और इसीलिए जब भी हम तिलक लगाते हैं तो हमारी ये जो चक्र है, यहाँ की आत्मा की चक्र, वो जागृत हो जाती है, और इसीलिए मंदिर में जाते ही हमें वहां से अनुभूतियां होने लगती है। दूसरा, हम जाकर दिया लगाते हैं। सो दिया किसका प्रतीक है, कहा जाता है कि मिट्टी के दिए में जब भी ज्योत जलती है तो मिट्टी का दिया हमारा शरीर है, और उसमें जलने वाली जो ज्योत है वो आत्मा है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी। पूरी दुनिया एनर्जी पे चलती है, परम शक्ति एक एनर्जी है, भगवान भी एनर्जी है। भगवान को महसूस कर सकते हैं ना हम। जब भी हमारे पास दुख आता है, समस्या आती है, तो हमको भगवान की महसूस तक होती है। तो वो कैसे होती है, एनर्जी से होती है। कोई इंसान हमारे साथ में आकर बात करता है तो हम तो बहुत बार कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो कैसे ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी उनसे हम लेन देन करते हैं हमें वो एक एनर्जी की महसूसता होती है। तो जो दीपक हम जलाते हैं और जो मिट्टी का दिया है वो आत्मा और परमात्मा का एक प्रतीक है। साथ में हम दिया कभी जलाते हैं, जब भी घर में रोशनी चली जाती है तभी हम दिया जलाते हैं। तो ऐसे ही आज की जो सृष्टि की हालत है उसको कहा जाता है कलयुग का अंधेरा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है, और तभी जो मनुष्य ये विकारों के वश में है, तेरे मेरे के वश में है, झगड़े में है, नफरत में है, ईर्ष्या में बंधे हुए हैं, तभी परमात्मा आकर कुंभकर्ण की नींद से जगाते हैं। और इसीलिए जो जागरण का महत्व है वो जागरण कौन सी नींद से जागना है, कि हमारी कमी कमजोरियों की नींद से जागना है, और परमात्मा आकर हमें कल्याण, हमारा कल्याण करते हैं और हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। साथ में दूसरा, हम जब जो जलधारी होती है उसमें पानी डालते हैं, और पानी में क्या होता है, शिवलिंग पर एक एक बूंद निरंतर पानी टपकता रहता है। तो जलधारी हमारी बुद्धि का प्रतीक है, कि जब भी हम निरंतर परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारा जब भी उनके साथ संबंध जुड़ता जाएगा तो हमें कोई भी तकलीफ आ सकती है क्या। जब भी बच्चे को पता है कि मेरे माँ बाप का हाथ मेरे सर पे है तो बच्चा कभी डरता नहीं है। आप उसको उछालेंगे ना तो भी वो डरेगा नहीं, वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसको पकड़ने वाला उसका पिता है। तो ये बूंद जब भी टप 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 पड़ती है शिव के लिंग के ऊपर, तो वो हमारी बुद्धि रूपी याद की, निरंतर याद की बूंद है, वो उसका प्रतीक है। लेकिन हमने क्या जोड़ दिया कि उसमें दूध डालकर आ जाना है, पर पूरे दिन हमें निरंतर परमात्मा के साथ कनेक्ट होते रहना है। तीसरा, हम बिली पत्र चढ़ाते हैं, उसके 3 पत्ते हैं। तो तन मन और धन से हम परमात्मा को समर्पण करते हैं। जो भी चीजें
आज जैसे हमको दुख आता है तो हम तुरंत कहते हैं कि भगवान दुख देता है और बहुत कंप्लेन करते हैं, भगवान को बोल भी देते हैं कि वो कुछ करता नहीं है। लेकिन जब भी दुख के दिन आते हैं तो हमने कर लिया। दुख भगवान देता है और सुख हम खुद क्रिएट करते हैं, ये तो हिसाब नहीं बनता है ना। तो जब भी हम तन मन और धन से परमात्मा पर समर्पण हो जाते हैं तो हमारे मनसा वाचा कर्मणा जो भी हमारे कर्म होते हैं वो एकदम एक्यूरेट और पवित्र होते हैं। तो तभी हमें भगवान से एक आशीर्वाद मिलते रहता है कि हमारा कभी भी काम रुकता नहीं है। दूसरा, हम धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। तो धतूरे का फूल में कोई कलर है, कोई रंग नहीं है और दिखने में भी कोई इतना सुंदर नहीं है। तो परमात्मा के पास भी रूप रंग कोई मायने नहीं रखता है, आपकी भावनाएं वहां पर मायने रखती है। शिव के, शंकर के गले में हम सर्प देखते हैं, नाग खतरा है। तो नाग किसका प्रतीक है? हमारे अंदर के जो बुराइयां है उसका प्रतीक है। तो भगवान शिव ने क्या किया है, उसको भी वश में किया है और उसने उसको सर्प के रूप में अपने जीवन में धारण किया है। तो ऐसे ही हमें भी ये बुराइयों को हमारे जीवन से निकालना है। और हम जो कांटे वाला फूल आता है, कांटे वाला एक फूल आता है वो भी हम अर्पण करते हैं। तो हम भगवान के पास जब भी जाते हैं तो हो सकता है हमारे मन के अंदर कितने भी नेगेटिव नकारात्मक विचार भी चलते हैं, लेकिन भगवान उसको देखता नहीं है ना। वो हमारी भावना को देखता है और हमारी भावना से वो आपको उसका फल देता है। तो ऐसे ही हमारे साथ जो भी व्यवहार करने वाले हैं उसके अंदर भी तो कांटे हैं, है ना। गुलाब का फूल आप तोड़ने जाओगे तो सबसे पहले क्या लगेगा? कांटा लगेगा। लेकिन आप फिर भी क्या कहोगे? मेरे को तो गुलाब का फूल ही पसंद है। तो जब भी परमात्मा के नजदीक जाना है तो गुलाब को तोड़ना है तो कांटे तो थोड़े बहुत तो आएंगे और वही कांटे को कैसे हम परिवर्तन करें उसकी भी शक्ति हमें परमात्मा से मिलती है। तो ये विधि की बात हो गई। साथ साथ जो राजयोगा का जो हम अभ्यास करते हैं तो कहते, मैंने जैसे कहा कि आत्मा हमारी यहाँ पर शक्ति है। अभी जब भी हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या लगा कर रखते हैं? मिट्टी का दिया लगाते थे और हम सोचते हैं कि जब तक इसकी ज्योत जलेगी ये जिंदा रहेंगे। जिस दिन दिया बुझ जाता है वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो हमारी आत्मा का स्वरूप क्या हो गया? ज्योति जैसा ही हो गया। बहुत सारे पिक्चर्स में भी हम देखते हैं कि आज जब भी किसी की मृत्यु होती है तो एक ज्योति सी जाते हुए दिखाते थे। तो ये हमारा स्वरूप है। ये तो एक वस्त्र है जो हमें मिला हुआ है, हमारी शरीर रूपी वस्त्र। तो अगर जैसे हमारे माँ बाप हमारे जैसे ही तो हैं, दो आंखें कान है, हम बात कर सकते हैं। तो अगर परमात्मा ये ज्योति स्वरूप है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो उसके माता पिता कैसे हो? ज्योति स्वरूप ही होने चाहिए। और इसीलिए हम सब कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है, जन्म मरण में वो आता नहीं है, वो अवतरित होता है। गीता में भी है ना कि जब कलयुग की अति हो जाएगी, धर्म का नाश होगा, तभी मैं अवतरण लूंगा। अवतरण लेना मतलब
कोई माध्यम को यूज करना। और अभी क्या कलयुग आने में बाकी है, क्या आ गया है? बाकी है, आया नहीं है, कलयुग में आ गया है ना। तो आपको क्या लगता है, परमात्मा आ गया है कि आना बाकी है? आ गए हैं, क्योंकि घोर कलयुग भी चल रहा है और इसी कलयुग में परमात्मा ऑलरेडी अवतरित होकर आए हैं और अपना कार्य ये ब्रह्म कुमारी संस्थाओं द्वारा कर रहे हैं। तो ये तो जो आज आपने सुना वो छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब भी आप 7 दिन का कोर्स करेंगे तो आपको पूरा हमारे जीवन के बारे में पता चलेगा कि मेरा यहाँ धरती पर आने का मकसद क्या है, मैं क्यों यहाँ आई हूँ, क्यों ये परिवार में मैंने जन्म लिया है और परमात्मा मेरे से क्या करवाना चाहता है। इसीलिए थोड़ा रोज 1 घंटे का टाइम मेरे लिए निकालोगे या अपने लिए निकालोगे? अपने लिए निकालना है। खास करके बहनें यहाँ ज़्यादा है तो आपका ब्यूटी पार्लर का खर्चा डेफिनेटली बच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये जो हमने आर्टिफिशियल मेकअप किया है ना, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा मैं मेकअप कर चाहती थी और आज मुझे वो आर्टिफिशियल जीवन से मैं बाहर आकर ओरिजिनल जीवन में जी रही हूँ। तो इसलिए अपने मन के लिए, अपने लिए कुछ करिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि हमको तो 24 घंटा खुशी तो रहनी है ना, काम तो रहेगा, बच्चे भी है, घर भी संभालना है, सब है, लेकिन हमारे लिए टाइम कभी निकालेंगे? तो आज ये एक रात को सोने के पहले आप सोचिएगा कि मेरे लिए मुझे टाइम है, आपके लिए टाइम है। तो अभी जब हम ये दृढ़ता की शक्ति की बात की, तो ये जो श्रावण का महीना है, भगवान फल देता है, भोलानाथ बहुत सारी चीजें देता है। तो 7 दिन का अगर आप कोर्स करें संगठन में तो उससे बहुत फायदा है और आपको बहुत सारी चीजें आपके जीवन में निकल जाएगी। दुख आपको फील ही नहीं होगा, क्योंकि आपको वो सब पता चल जाएगा कि ये दुख नहीं है, हमारे कोई कर्मों की हिसाब है जो एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना, एक पत्थर मारता है दूसरा भी मारता है, तीसरा और मारेगा, तो ये यही हिसाब है। तो इसी के साथ मैं आप सबको अनुरोध करूँगी कि ये 7 दिन का अगर आप कोर्स करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और अभी जो श्रावण महीना चल रहा है, ये सबसे अच्छा समय चल रहा है कि जिसमें आपको प्राप्ति और ज़्यादा होगी। क्योंकि अभी तो कहते हैं ना, भोला भंडारी ऐसा पूरा भंडार खोल के ही बैठा है, तो आपको दुगनी प्राप्ति हो सकती है। तो आप सोचिएगा और बाद में आप हमें बताएंगे तो आकर यहाँ पे कोर्स करेंगे। बट आप जब हमारे जो ईश्वरीय आश्रम में आकर जब भी आप करते हो तो उसकी अनुभूति और अलग होती है ना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर तो घर में भी है ना, बट मंदिर में क्यों शांति मिलती है? क्योंकि वहाँ की एनर्जी, वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा रहता है। तो ऐसे ही जब भी ईश्वरीय आश्रम पर आप आओगे तो वहाँ जो तपस्वी और साधक लोग आते हैं, जो इतनी सारी भगवान के राह पर चलने वाले होते हैं, पवित्र उनकी सोच है, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है। और वहाँ जब भी आप आकर ये 7 दिन का कोर्स करोगे तो उसमें आपको प्राप्ति ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपके घर में कभी से देखो मोबाइल आ रहा है, बच्चे ये कर रहे, तो हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो ये मेरा खास आप लोगों से अनुरोध है कि आप अगर ये करेंगे, आपका जीवन एकदम ही सरल बन जाएगा। कहेंगे ना, स्वर्ग घर में ही मिल जाएगा, स्वर्ग ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति।
ओम शांति। जो भी बातें हम लोगों ने सुनी उसका ढक्कन तो लगाना पड़ेगा, है ना। सुनने से पहले